अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ का 4 दिवसीय 17वां राष्ट्रीय सम्मेलन मंगलवार से शुरू हो रहा है। 16 अप्रैल तक चलने वाले इस सम्मेलन में सदस्यता पर आधारित 26 राज्यों से 600 से ज़्यादा चुने हुए डेलीगेट भाग लेंगे। बिहार और राजपत्रित राज्य कर्मचारी महासंघ इसका आयोजन कर रहा है। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बेगूसराय को डेलीगेट के स्वागत में के लिए सजाया गया है। मुख्य मार्गों पर बैनर, पोस्टर व झंडे लगाया गया है, जिसकी जानकारी कर्मचारी संघ भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा, महासचिव ए श्री कुमार व राष्ट्रीय सचिव एवं बिहार और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के राज्य महामंत्री ने दी। पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नीलम कुमारी, जिला मंत्री मोहन मुरारी भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि बिहार में 40 साल बाद यह राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। इससे पहले बिहार में 1982 में पटना में आयोजित किया गया था। कि सारा व्याख्या दे दिया, लेकिन एक सवाल हमारे मन में है, क्या सरकारी कर्मचारी अपने आप को सोचते हैं कि जनता की सेवा करना? क्योंकि बहुत सारे भवन में और ये जहाँ पर हम लोग जाते हैं वहाँ पर सरकारी कर्मचारी अपना काम छोड़कर दूसरा काम में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और जनता का मतलब काम नहीं करते। तो क्या ये कहा जा सकता है कि उनके काम नहीं करने से सरकार को आज प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि सब जगह का यही हाल है सर। नहीं, ये बिल्कुल इससे डिसएग्री करते हैं हम। अच्छा। और सवाल ये है जिसकी आप कहना चाह रहे हो वो ये है कि जिस प्रकार से वर्कलोड और पॉपुलेशन बढ़ी है, हाँ, उस हिसाब से पहले तो पोस्टेज सेंक्शन नहीं हुई है, लेकिन जो पुरानी सेंक्शन स्ट्रेंथ भी हमारे पास है उसका लगभग 50-60% फिलअप है, बाकी सारा का सारा खाली है। एक कर्मचारी के पास 3 कर्मचारियों का काम है, इसलिए जनता को संतोषजनक सेवा देने में पूरी तरीके से हम विफल हो रहे हैं। एक बात। दूसरा, हमें कोई गलतफहमी नहीं है, हम जनता के सेवक हैं और जनता की सेवा करने के लिए ही हमारे को पगार मिलती है। लेकिन हम करना चाहते हुए भी लोगों की संतोषजनक सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास मैन पावर दूसरे संसाधनों की भारी कमी है। इसलिए मैंने आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम ये चाहते हैं कि जो बेरोजगार यूथ है उनको खाली पदों पड़े हैं उनको लगाया जाए, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और जनता को संतोषजनक सेवाएं मिलेंगी। अगर ये काम नहीं होगा तो मेरे स्पीचेज से, भाषणों से नहीं होने वाला है, धरातल पर उतर करके काम करना पड़ेगा और तब जा करके हमारा समाधान हो सकता है। एक यूथ आज का कहता है कि अगर सरकारी जॉब मिल जाए तो मतलब लाइफ सेटल है। ये मनसा कब हटेगा? क्योंकि कहने का मनसा क्या है कि आजकल सरकारी जॉब मिल जाएगा तो बढ़िया राहत मिलता है, हर चीज़ मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का सबसे बड़ा जो सुरक्षा थी वो थी पुरानी पेंशन। अब आपको मालूम है कि सरकार ने पुरानी पेंशन ख़त्म कर दी है। अब जो पेंशन है वो पेंशन नहीं है, सबसे बड़ा जो सुरक्षा वो देती थी। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट सर्विस थोड़ी सी सर्विस की थोड़ी गारंटी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई वो इस वजह से काम नहीं करते और ये कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम हो रहा है। कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम काम ना करने की वजह से नहीं हो रहा है, इससे डिसएग्री करते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी द्वारा संचालित ये जो 9 दायरीकरण की नीतियाँ हैं, इन नीतियों का वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, इसके ये सारा के सारी पॉलिसीज़ हैं कि आगे से एम्प्लॉयज़ को रेगुलर नहीं रखना है, कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम पर रखना है, मिनिमम वेज दे करके ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना है, उसको कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं देनी है। हायर एंड फायर, कभी लगाओ और कभी निकाल दो, फायर कभी लगाओ और कभी निकाल दो। ये उस पॉलिसीज़ के तहत हो रहा है, कर्मचारियों को ना काम करने की वजह से नहीं हो रहा है। आपकी बात को मैं बिल्कुल उलट के कहना चाहता हूँ। कोविड आया था, कोविड में जिसके हम वकालत करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, हाँ, वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस, अगर ये सिस्टम हमारा नहीं होता, पब्लिक हेल्थ सिस्टम, तो क्या हालत बढ़ती। अमेरिका सबसे मजबूत देश है, हथियार भी है, पैसा भी है, सबसे ज़्यादा मौतें वहाँ की हुई और यहाँ मौतें मतलब उस तरीके से पॉपुलेशन के हिसाब से कम हुई, क्योंकि हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, असेंशियल सर्विसेज हैं, ये लोग जुटे रहे थे। तो ये प्रूव करता है कि वो जो प्राइवेट सिस्टम है, कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम है, वो पूरी तरीके से फेल है। अगर ये पब्लिक सिस्टम को हम मजबूत करेंगे, सरकारी क्षेत्र को मजबूत करेंगे, तो जनता को मूलभूत सुविधाएं इससे दी जा सकती है। कोरोना जैसी महामारियों से निजात ये सिस्टम पा सकता है। प्राइवेट सेक्टर लूट मचाएगा, बर्बाद करेगा
तो इसलिए कोरोना ने ये साबित किया था, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार उसे सबक ना लेकर के नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना के नाम पर सारे सरकारी विभागों को, सरकारी क्षेत्र को बेच रही है, प्राइवेट सिस्टम को आगे बढ़ा रही है। तो किसकी है ये डिमांड? वो मालूम है किसकी डिमांड है। कॉर्पोरेट सेक्टर की डिमांड है कि लूट बचाओ, हायर एंड फायर, कोई श्रम कानून लागू नहीं होगा। इसलिए निश्चित तौर से इसका विरोध कर रहे हैं।